हाँ देखो, पिछली क्लास में फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूमेरिकल लिखने वाले सवालों का, जैसे Q बराबर N इंटू ई पे, I बराबर Q अपॉन T पे, ये सारे सवाल। आज हम करेंगे फिगर वाला सवाल, समझ गए। ये जितना मैंने बोर्ड पे फिगर बनाया है ना, सब में तुल्य प्रतिरोध और धारा बताना है। जिसमें बैटरी होगा उसमें धारा भी बताएंगे, जिसमें बैटरी नहीं होगा उसमें धारा नहीं बताएंगे। बैटरी नहीं रहेगी तो धारा मिलेगी जी? बैटरी नहीं रहेगी तो धारा नहीं मिलेगी। जिसमें बैटरी नहीं लगाओगे, जैसे इसमें बैटरी है इसमें नहीं है, तो इसमें केवल बैटरी का वाट, बैटरी का हाँ, ये प्लस है ये माइनस, ये तुम्हारी बैटरी है, समझ गए। ये बैटरी इसमें नहीं लगी इस परिपथ में, हाँ इसमें बैटरी नहीं लगी है तो हम ले लेते अपने मन से 3 वोल्ट की, समझ गए। तो जिसमें बैटरी लगा है उसमें तुल्य प्रतिरोध धारा दोनों बताएंगे, जिसमें बैटरी नहीं है उसमें केवल तुल्य प्रतिरोध बताएंगे। पहला सवाल देखो, पहले सवाल में हमें तुल्य प्रतिरोध और धारा बताना है, समझ गए। पहले सवाल में हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। देखो तुल्य प्रतिरोध जब हम निकालेंगे ना, तो देखो ये जो है ना, ये एक ठो तार है, फिर ये नीचे से एक ठो तार है, समझ गए। तो यानी कि 4 ओम और 2 ओम ये श्रेणी क्रम में है, फिर 2 ओम 1 ओम किस क्रम में है जी? श्रेणी क्रम में है। और दोनों को मिला दिया जाएगा तो किस क्रम में आएंगे? समांतर क्रम में, क्योंकि 4 ओम और 2 ओम श्रेणी में ऐसे मिल गया, दोनों का श्रेणी में है। तो फिर 2 और 1 ओम, फिर ये, अब ये दोनों किस में हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे, समझ गए। तो देखो हम लिखेंगे, चूंकि 4 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः श्रेणी क्रम में है तो कैसे जोड़ते हो? R बराबर R1 प्लस R2, यानी कि 4 प्लस 2 बराबर 4 2 6 ओम। अब इसके बाद ये भी श्रेणी क्रम में है, लिखेंगे चूंकि 2 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो कैसे जोड़ते हैं? सीधे सीधे R बराबर 2 प्लस 1, यानी कि क्या मिल गया जी? 3 ओम। अब देखो, अब ये जो तुम्हारा ये वाला 2 ओम, ये 6 ओम, फिर ये 3 ओम और ये 3 ओम, समझ गए। ये दोनों क्या है? ये दोनों किस क्रम में है? 6 ओम और 2 1 3 ओम, ये तुम्हारे हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हम निकाल लेते हैं ना, समांतर क्रम में निकाल लेते हैं। देखो समांतर क्रम में क्या आएगा? तो समांतर क्रम में यहाँ पे अब लिखेंगे, चूंकि कौन सा जी? 6 ओम व ये जो निकाले हैं 3 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है ना, समांतर क्रम में है तो कैसे जोड़ते हैं जी? उलट के, यानी कि 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/3, 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा, ये 1 होगा ये 2, तो यानी कि 3/6, यानी कि 1/2, 1/r बराबर 1/2, तो r बराबर क्या आ जाएगा? 2 ओम, समझ गए। अब लिखेंगे चूंकि अब ये जो 2 ओम व ये नीचे वाला 3 ओम किस क्रम में है जी? श्रेणी क्रम में है, समझ गए। बात समझो नहीं तो सवाल नहीं आएगा। अब सीधे सीधे जोड़ेंगे, यानी कि हमारा फाइनल प्रतिरोध 2 ओम प्लस 3 ओम 5 ओम, ये पूरा जो परिपथ बना है ना, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया? तो इसका तुल्य प्रतिरोध 5 ओम हो गया, समझ गए। अब इसमें बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, V बराबर 10 वोल्ट है, समझ गए। तो अब धारा भी हमें बताना है, तो देखो धारा भी बता देते हैं। तो ओम का नियम मैंने तुम्हें बताया है ना, ओम का नियम क्या? V बराबर IR। तो यहाँ पे देखो V बराबर IR, तो यहाँ से हमें धारा बताना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। यहाँ पे लिख देना ओम के नियम से, समझ गए।
तो I बराबर V का मान क्या है जी, कितनी वोल्ट की है, 10 वोल्ट की, और पूरा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या निकाले हो, 5, तो 5 गुना 10 यानी कि 2 एम्पियर। ये पहला सवाल हल हो गया, समझ गए। इसमें तुम्हें समझना है, जैसे देखो ये दोनों एक तार था, यहाँ पे समझाया है ना, तो मैंने बताया कि जब प्रतिरोध एक ही तार में लगा होता है, जैसे ये तार है ना, अगर इस तरह मैंने बना दिया, जैसे ऐसे बना दिया, तार तो एक ही है ना, यहाँ पे एक लगा एक यहाँ पे लगा, तो श्रेणी क्रम कहेंगे, समझ गए। तो श्रेणी क्रम हो गया। फिर क्या हुआ ना कि और ये भी एक ही तार है तो श्रेणी क्रम हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है, इसका मतलब कि यहाँ से एक तार निकला, फिर एक तार यहाँ से निकला, यानी कि 2 तार है। तो 2 तार है, तो जब हमने इसका जो तुल्य आया और इसका तुल्य आया, इसको किस में किया जी, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में अब जो आ गया, अब इस चारों की जगह पे कौन सा प्रतिरोध हम यूज कर सकते हैं, तो 2 ओम का, यानी कि अब 2 ओम और ये 3 ओम अब हटा दिए सब, तो ये 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो ये पहला सवाल। अब देखो दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में देखो यहाँ पे ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। अब देखो यहाँ से ये तार चला, अब यहाँ पे तार देखो 2 भागों में बट गया है। मैंने कहा कि अगर एक ही तार में प्रतिरोध लगा होगा तो श्रेणी कहेंगे, और यदि 2 तार है तो समांतर कहेंगे। यहाँ से 2 तार हो गया, तो 2 और 2 किस क्रम में हो गया जी, समांतर। तो लिखेंगे चूंकि 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में हैं, प्रतिरोध समांतर क्रम में है, श्रेणी समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, उलट के ना, तो 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा जी, 1/4 हो जाएगा ना। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 किसे होगा, क्यों पंडित जी, 1 होगा। आधा आधा कितना होता है, 1 होता है, 1/4, तो 1 हो जाएगा, आधा आधा 1 होता है ना। तो R बराबर क्या आ जाएगा, 1 ओम। अब देखो 2 और 2 को हटा के तुम 1 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हो। अब 2 ओम और इसके जगह पे अब सीधे 1 ओम लगेगा, तो अब 2 और 1 ये किस में हो गया जी, श्रेणी में हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम व 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर 2 और प्लस ये निकाले हो 1, यानी कि R बराबर क्या हो गया, 3 ओम। फाइनल आंसर। इसमें बैटरी नहीं लगाया तो धारा नहीं निकालेंगे। मैंने सवाल में कह दिया निम्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध और धारा बताइए, जिसमें बैटरी होगी उसमें धारा बताएंगे, जिसमें बैटरी नहीं होगी उसमें धारा नहीं बताएंगे। दूसरा सवाल ये चौथा था, चलो दूसरा देखते हैं। हाँ इधर उधर है जी, उससे चलो कोई बात नहीं। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, अब देखो इसमें एक ही तार है, ये देखो तार इस टाइप का हो गया, जैसे ये तार है ना, तो पहले ऐसे था, फिर ये इस तरह है जैसे, तो इसमें एक प्रतिरोध लगा है और इसमें 2 ठो लगे हैं, तो तार तो एक ही है ना। अगर इधर उधर कर दिया गया तो तार नहीं चेंज हुआ। तार चेंज कब होता, जब बिंदु दे देता है ए और बी दे देता है, तब वहाँ पे देखते तार कट हुआ है, मतलब 2 तार लगे हैं। जब एक ही तार है उसको ऐसे घुमाया गया है तो श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी सब किस में है यदि, श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे चूंकि कौन कौन सा, 3 ओम 1 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में हैं, और श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जोड़ते हैं। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 प्लस 1 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 5 ओम। 5 ओम होगा ना। ओम के नियम से V बराबर IR होता है, हमें धारा बताना, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। तो I बराबर V का मान कितना वोल्ट है जी, 6 वोल्ट, और R कितना निकाले हो, 5, तो कितना आ जाएगा, 5 एक कम 5, 1 बचेगा, 5 गुना 10, इतना एम्पियर। 12 बोल रहा है, 1.2 होगा, 1.2 एम्पियर। समझ गए, ये दूसरा सवाल हो गया। अब देखो ये तीसरा सवाल, मैंने कहा अगर तार पे कहीं पे कट आएगा तो समांतर। यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 तार हैं, अब देख रहे हो ना, ये 2 तार निकले हैं, तो अभी ये और ये किस क्रम में हो जाएंगे जी, बोलो। तो लिखेंगे चूंकि 3 ओम व 6 ओम किस क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/6। 1/r बराबर एलसीएम 6, ये 2 प्लस 1 3/6, कटाओगे तो 1/2
2, यानी कि R बराबर क्या आ जाएगा 2 ओम। 1/R बराबर 1/2, तो R बराबर क्या 2 ओम। अब हमें धारा, अब हमें देखो, अब 2 ओम इसका आ गया, अब 1 ओम और इसको हटा के 2 लगा दिए, अब ये किस क्रम में हो जाएंगे, देखो ये 1 ओम है और ठीक इसके नीचे 2 ओम है, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ये समांतर क्रम में नहीं रहेंगे, श्रेणी क्रम में रहेंगे। कैसे, देखो ये 1 ओम है, फिर यहाँ से यही तार आया है, फिर अब ये हटा दिए, पूरा 1 ओम हो गया, तब वही वाला तार है ना, इसमें कट का हुआ, ये जो कट था तुमने हटा दिया, तो श्रेणी क्रम हो गया। तो यहाँ पे देखो लिख लेंगे, सब लग गया है ना, तो ये जगह बची है, इसमें लिख देते। अब लिखेंगे चूंकि कौन सा 2 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में है तो कैसे निकालते हैं, R बराबर 2 + 1 बराबर 3 ओम। अब ओम के नियम से V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R, तो I बराबर V का मान 3 और R का मान भी 3, यानी कि 1 एम्पियर। तो ये सवाल थे, इसमें 4 फिगर मैंने दिया और चारों को हल किया, समझ गए। इसमें क्या तुम्हें बताना था, तुल्य प्रतिरोध और धारा। इसी तरह अगले डे पे भी 4-5 फिगर देके इसको ख़त्म कर देते हैं, फिगर वाले जो सवाल हैं। और हमेशा याद रख लेना, एक ठो फिगर जरूर पेपर में बना होगा किसी भी ईयर का है? पहला वाला नहीं बताए हैं, सब बता दिए हैं, कोई छूटा है? सब बता दिए हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा है का? अच्छा, आ सकता है। जैसे ऐसा फिगर ना एक ठो तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा, ऐसा फिगर, समझ गए। तो इस चैप्टर से निश्चित कर लो कि एक आएगा। चलो, इसके बाद अगली क्लास में हम मिलते हैं और ऐसे ही फिगर के साथ और सवाल को सॉल्व करेंगे, समझ गए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।